बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका। जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी न हो सकी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की। 4 के मुकाबले 5 वोट मुखालिफत में आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। मोहसिन, कहिएगा इजलास से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफात सामने आए हैं और ज़राए के मुताबिक कमीशन के मेंबरान में इस सिलसिले में वोटिंग कराई गई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद जज थे उनके खिलाफ 5 वोट आए हैं और 5 वोट मुखालफत में आने पर ये इजलास बगैर इसके कुछ कहे उसके बाद ख़त्म कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और अटॉर्नी जनरल समेत वजीर कानून ने मुखालफत में वोट दिए हैं और इसके साथ साथ सिंध के 2 जजेस के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड सरबत जलाल उस्मानी ने भी मुखालफत में वोट दिया है। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में आने पर यह इजलास अब ख़त्म कर दिया गया है और जो नामजद किया गया था जिन जजों को इसके लिए उनके नाम अब कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं और जिसके बाद किसी भी जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए मोहसिन एजाज। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को इस खबर से मुताल्लिक आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी ना हो सकी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की, जबकि 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालिफत में आने पर यह इजलास ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर कमीशन में इख्तलाफ के बाद बताया जा रहा है कि ये इजलास खत्म हो चुका है। कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई। इसी बारे में एक बार फिर मोहसिन से तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन, तफसीलन आगाह कीजिएगा, किन बुनियादों पर इख्तलाफात सामने आए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इजलास अब से कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है और जुडिशल कमीशन के इस इजलास में जो नाम थे उनके ऊपर आज वोटिंग कराई गई है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नामजद करदा नाम थे जजेस की एलिवेशन के लिए उनके हक में 4, जबकि मुखालफत में जो है वो 5 और हक में सिर्फ 4 वोट आए और इसके बाद ज़राए के मुताबिक बगैर मजीद कुछ कार्रवाई के और बगैर कुछ कहे ये इजलास खत्म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे और उन्होंने इस जो जजेस के नाम थे इनकी मुखालफत में वोट दिया और ये कमीशन में जो इख्तलाफात थे जजेस की तैनाती के हवाले से उसके बाद ये वोटिंग का अमल कराया गया। बताएगा कि अब फर्दर प्रोसीजर क्या होगा? आज का इजलास तो खत्म हो गया। 5 मुखालिफ वोट आने के बाद क्या चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद 5 जजेस पर नजरसानी की जा सकती है? देखिए, इस मामले पर जो है वो अब एक दफ़ा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की जो जगह है वो खाली है। 4 जजेस क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और जस्टिस सजाद अली शाह भी अगस्त में रिटायर हो जाएंगे और फिर इस तरह सुप्रीम कोर्ट में मजीद एक जज जो है उनकी जगह खाली हो जाएगी और ये भी अब इनकी रिटायरमेंट भी जो है वो करीब है क्योंकि अगस्त में जस्टिस सजाद अली शाह ने रिटायर होना है और उसके बाद ये कुल जो खाली हैं जजेस की सुप्रीम कोर्ट में उनकी तादाद 5 हो जाएगी। कुल 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अब इस वक्त 13 जजेस मौजूद हैं और सिर्फ तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त रहता है सजाद अली शाह की रिटायरमेंट में और उसके बाद सिर्फ 12 जजेस रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अब ये दोबारा इस मामले पर इजलास होगा और किसी नाम पर इत्तफाक करने की कोशिश की जाएगी। ताहम जो इस वक्त नाम आज जिनके नाम पर गौर किया गया जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद, इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के जज कैसर रशीद खान और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस के नामों पर गौर हुआ जिसमें जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस शफी सदीक, जस्टिस नेमतुल्लाह, इनके नामों पर जो है वो फिर जब इख्तलाफ सामने आया तो फिर वोटिंग का अमल कराया गया। तो 5 जो वोट थे वो इनकी मुखालफत में सामने आए और 4 इनके हक में। तो उसके बाद जो है ये इजलास बगैर किसी मजीद कार्रवाई और बगैर कुछ कहे खत्म किया गया है और अब ठीक है, ये इजलास खत्म किया गया। मोहसिन, ये भी बताइएगा कि अब दोबारा इजलास कब होगा और तादाद क्या होगी, तरीक़ेकार क्या होगा, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाएंगे और इसमें जो है वो अब कुछ मजीद नए नाम भी आ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मिसाल दूं कि जस्टिस आयशा मलिक की भी एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन हुई, जो पहली खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान की मुस्तकबिल में पहली चीफ जस्टिस भी वो बनेंगी, उनके नाम पर भी जब पहली मरतबा गौर हुआ था तो उनकी एलिवेशन नहीं थी हो सकी और बराबरी की बुनियाद पर जो है वो उनका नाम रह गया था एलिवेशन से। तो फिर दोबारा इजलास हुआ था और उसमें जो है वो फिर इत्तफाक़ राय हो गया था। तो ये दोबारा जब इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें दीगर नाम भी हो सकते हैं, इन जजेस के नाम भी हो सकते हैं। एक दफ़ा फिर जुडिशल कमीशन के सामने ये मामला रखा जाएगा और उसमें जो है फिर देखा जाएगा कि जजेस की तैनाती के हवाले से ये क्योंकि तवील एक्सरसाइज है, आज भी इजलास काफ़ी देर जारी रहा और उसके बाद जो है वो जब इख्तलाफ सामने आया तो वोटिंग का अमल कराया गया। तो कुल 9 में से 5 जो मेंबर थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने इन जजेस के मुखालफत में वोट दिया, जबकि 4 जो वोट थे वो इनके हक में है, जिसकी वजह से अब इनकी सुप्रीम अच्छा मोहसिन, ये पॉइंट भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जजेस की नामजदगी का जो इख्तियार है ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद ही है। देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाम जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने रखते हैं। आज भी इसी तरह ये अमल हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से जो नाम रखे गए एलिवेशन के लिए उनके ऊपर फिर इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका। ये इसके बाद फिर वोटिंग का अमल कराया गया और वोटिंग में भी जो 5 वोट थे, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि मुखालफत में आ गए, तो फिर ये एलिवेशन का अमल नहीं हो सका। माजी में भी इसकी मिसाल मौजूद है, जैसे कि मैंने बताया जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन नहीं थी हो सकी। इस तरह दीगर भी कई जजेस जो है वो जब उनका नाम पेश किया जाता है तो अगर इत्तफाक़ राय ना हो तो फिर वोटिंग का अमल कराया जाता है, लेकिन अब उसमें भी इत्तफाक़ राय नहीं हुआ तो फिर अब ये दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। मोहसिन, जो बता रहे हैं आप कि दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जो नए नाम शामिल किए जाने का इम्कान है, तो ये भी चीफ जस्टिस का ही इख्तियार होगा? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ नाम सामने रखेंगे और उसके ऊपर फिर तरीकाकार यही होगा कि ये तमाम जो अरकान हैं जुडिशल कमीशन के वो उसके ऊपर गौर करेंगे और अगर तो ये बिल्कुल बाहमी इत्तफाक़ राय से हो जाता है तो फिर मुतफ़िका तौर पर भी जजेस की एलिवेशन हो जाया करती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब इख्तलाफ सामने आता है तो फिर वोटिंग का अमल कराया जाता है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार हैं या वज़ीर कानून हैं और जिन लोगों ने मुखालफत में वोट दिया, वो लोग कहते हैं कि जो मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनके नामों पर गौर होना चाहिए, लेकिन ये जूनियर जजेस की जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में उसकी मुखालफत करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है और अब देखें कि जब आइंदा इजलास होगा, जब नया इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें कौन से नाम पेश किए जाएंगे। अच्छा मोहसिन, ये बताएगा जिन 5 जजेस को नामजद किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिनके मुखालिफत में 5 वोट पड़े हैं, वो कौन कौन जजेस हैं? देखिए, इसमें सिंध हाई कोर्ट के जजेस शामिल थे, जिनमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सदीक, जस्टिस नेमतुल्लाह शामिल हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कैसर रशीद खान के नाम पर भी गौर किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर हुआ। ये जजेस थे जिनके नामों पर आज गौर किया गया। ताहम जो ये नाम थे इनके ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका और जो सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने भी की मुखालफत में वोट दिया है। तो अच्छा मोहसिन, ये पॉइंट भी क्लियर कर दीजिए, जो नामजदगी है चीफ जस्टिस जिन जजेस को नामजद करते हैं, ये सीनियरिटी की बुनियाद पर नामजद किया जाता है या जिसको चाहे चीफ जस्टिस नामजद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? देखिए, चीफ जस्टिस का ये इख्तियार होता है कि वो कोई भी नाम जो है वो हाई कोर्ट के जजेस में से वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन के सामने रख सकते हैं। उसके बाद उसके नाम पर मुशावरत का अमल होता है, उसके ऊपर जो है वो बहस होती है और उसके ऊपर अगर इत्तफाक़ राय हो जाए तो फिर मुतफ़िका तौर पर एलिवेशन हो जाती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जिस तरह के आज हुआ, अगर इत्तफाक़ राय ना हो सके तो उसके बाद फिर वोटिंग का अमल कराया जाता है। अगर ये जो जिन जजेस के मैंने अभी नाम लिए, अगर अगर अक्सरियत थी इस जुडिशल कमीशन के वोट्स की, अगर वो इनको मिल जाती तो तब भी इनकी एलिवेशन हो जाती, लेकिन क्योंकि 5 वोट्स इनकी मुखालफत में आए, 4 हक में आए, जिसकी वजह से इनकी एलिवेशन नहीं हो सकी और अब क्योंकि इनकी एलिवेशन का अमल नहीं हो सका तो अब दोबारा से मामला जो है वो एक दफ़ा फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस एक दफ़ा फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे क्योंकि ये एक इंतहाई अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त
जजेस की तादाद वो 13 है। और जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि अगस्त में जस्टिस सज्जाद अली शाह भी रिटायर हो जाएंगी तो फिर 5 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। और इस क्योंकि मुल्क भर से यहाँ पे केसेस आते हैं। यकीनन मोहसिन, जिस तरह आप बता रहे हैं ये अहम मामला है, ये नुक्ता वाज़ेह हो गया कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है नामजदगियों में। ये भी बताइएगा क्या ये भी तयशुदा कोई उसूल है कि किस सूबे से कितने नाम शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, ये तमाम जो सूबे हैं वहां से नाम लिए जाते हैं। जिस तरह के आज होने वाले इजलास के मौके पर भी आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट से भी जज शामिल थे, लाहौर हाई कोर्ट से भी जज शामिल थे, जबकि इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट से भी जज शामिल थे। तो ये तमाम जगहों से जजेस को लिया जाता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम जगहों से ये नाम जब एलिवेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तो वो उनके ऊपर गौर किया जाता है, उनके नाम शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो उनके नामों पर एक तवील ये जो इजलास होता है जुडिशल कमीशन का, ये एक बड़ा तवील अमल है। और जिस तरह आज भी जो इजलास है वो भी तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। और ये जो इजलास है, इससे पहले जब इजलास से पहले जो वजीर कानून है, वफाकी वजीर कानून, जब वो आजम नज़ीर तारिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इजलास में खुले जहन के साथ बैठेंगे, लेकिन एक चीज का इशारा उन्होंने पहले ही दे दिया था कि जो भी फैसला होगा वो अक्सरियत से होगा। तो वही हुआ, जब इन अरकान के नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सका तो उसके बाद जो है वो वोटिंग का अमल कराया गया। तो वोटिंग का अमल कराने के बाद इन जो ये नाम थे जजेस के, इनकी मुखालफत में ज्यादा वोट आए, हक में कम आए, और उसके बाद जो है वो ये इजलास खत्म कर दिया गया। और अब दोबारा ये इजलास अब कब बुलाया जा सकता है, क्योंकि वक्त तो कम है जजेस की तैनातियों के लिए? देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और वो ये इजलास दोबारा आइंदा हफ्ते भी बुला सकते हैं, 2 हफ्ते बाद भी बुला सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि ये एक अहम मामला है तो ये तवक्को यही की जा रही है कि ये जल्द ही दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि वो जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उसके हवाले से बड़े कंसर्न रहते हैं। और जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के जो वो चीफ जस्टिस बने हैं उसके बाद जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद में भी वाज़ेह कमी आई है। और वो बड़ा उनकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो केसेस हैं उनको निपटाया जाए और जो पेंडिंग केसेस है पेंडेंसी की तादाद को कम किया जाए। तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन का प्रोसेस है ये मुकम्मल हो, ताकि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको निपटाए जाने का। मोहसिन, जिस तरह आप ज़ेर इल्तवा केसेस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि हालिया दिनों में जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत हो रही थी तब भी चीफ जस्टिस ने ये बात की थी, ये हवाला दिया था। कितने अभी पेंडिंग केसेस हैं और क्या टारगेट है, कहाँ तक केसेस को निपटाना है और कितने अरसे के अंदर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस चार्ज संभाला तो उस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 52,000 से ज्यादा थी, जो अब कम होकर 50,000 से कम हो गई है। और चीफ जस्टिस ने जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद थे। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी ना हो सकी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की। 4 के मुकाबले 5 वोट मुखालिफत में आने पर इजलास को खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर कमीशन में इख्तलाफ। कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई। ज़राया ऐसा बता रहे हैं चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के खिलाफ 5 वोट आए। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून ने मुखालिफत में वोट दिया। इस्लामाबाद से अहम खबर देंगे आपको। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम का अहम इजलास इस वक्त जारी है। पीडीएम ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारा फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना गया। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि अब हमें नजर सानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें वाज़ेह समत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुतालिक भी जानना होगा। मफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से हमें नुकसान पहुंचाया। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत करनी है या इलेक्शन कराना है, फैसला कर लें और डट जाएं। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शामिल होने की दावत दे दी। हुकूमत इत्तेहाद बनने के बाद पीडीएम की जानिब से ये पहली बाज़ाब्ता दावत दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इजलास का अहवाल बताइएगा और ये भी बताइएगा इजलास के आखिर में मीडिया टॉक होगी?
جی بالکل، دیکھیں اس وقت مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس اس وقت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، مریم اورنگزیب اور دیگر ارکان جو ہیں وہ شریک ہیں۔ ایک تو جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اس اجلاس کے شروع میں ہی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے باضابطہ طور پر دعوت دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ دوبارہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنے، اور اے این پی کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ دونوں جماعتیں جو چھوڑ کر چلی گئی تھیں پی ڈی ایم کو، وہ واپس آئیں اور اس کا حصہ بنے۔ چونکہ اب حکومتی اتحادی جماعت بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دعوت دی گئی، اور اس اجلاس میں نواز شریف جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اور اسحاق ڈار جو ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں۔ جب یہ اجلاس میں جو گفتگو کی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ مسترد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کھل کر سامنے آنا ہوگا اور تمام تر باتیں جو ہیں وہ کرنا ہوگی۔ عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو کردار ہیں اب ان کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو تمام تر معاملے میں مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہمیں عوام میں جانا ہے یا پھر ہمیں جلسے کرنے ہیں یا بر وقت انتخابات جو ہیں ان کی طرف جانا ہے یا اس حکومت کو مزید آگے چلانا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو فیصلہ کیا جائے پھر اس کے اوپر ہمیں ڈٹ جانا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ دوسری جانب نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک لاڈلے کی حکومت جو ہے اس کو جب ہم نے ہٹایا اس کو آ کے، اور اس لاڈلے کا جو سارا گند ہے وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں ڈال دیا گیا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت بھی تیار نہیں تھی جب یہ حکومت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ حکومت سنبھال لی جائے۔ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس وقت بھی اس بات پر قائل کرنے کے لیے سب کو تیار تھے کہ 2 مہینے کے لیے نظام جو ہے وہ سنبھالا جائے اور 2 مہینے بعد نگراں سیٹ اپ لا کر تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ نگراں سیٹ اپ کو دی جائیں۔ لیکن چونکہ ہماری حکومت کو ملک بچانے کے لیے اس حکومت کو جو ہے وہ آگے مزید بڑھنا پڑا اور یہ حکومت سنبھالنا پڑی، تو اب کسی صورت بھی جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے اور عوام کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے حوالے سے بات کی گئی، جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے عوام کو بھی آگاہ کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ یہ فیصلہ کس طرح سے غلط ہے، اور لیگل ٹیم کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آئینی اور قانونی ہمارا حق تھا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، اور فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس فیصلے کو یعنی اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا اس سے متعلقہ اہم فیصلہ متوقع ہے۔ بہت شکریہ یاسر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی کا ویڈیو لنک رابطہ ہوا ہے۔ سیاسی اور انتظامی امور، عوام کی فلاح و بہبود کے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور عوام کے مسائل کے فوری حل پر غور کیا گیا ہے، جبکہ عمران خان نے پنجاب میں احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ اور دیگر فلاحی پروگرام فی الفور شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت انصاری، آگاہ کیجیے گا اس ویڈیو لنک رابطے سے متعلق کیا فیصلے ہوئے؟ آج بالکل، چونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان آج خراب موسم کی وجہ سے اسلام آباد سے لاہور نہیں آ سکے، تو ویڈیو لنک پر یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کوئلہ کی ملاقات میں سابق وفاقی وزیر مونس الہی بھی شریک ہوئے، ڈاکٹر شہباز گل اور پرنسپل سیکریٹری سی ایم جو ہے محمد خان بٹی وہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں عوامی دلچسپی امور، سیاسی انتظامی امور اور عوام کی فلاح و امن کے جو پروگرامز ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور عوام کے مسائل کو فوری حل کرنے کے لاہے عمل پر بھی گفتگو کی گئی۔ عمران خان نے پنجاب میں احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ اور دیگر فلاحی پروگرام فی الفور شروع کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں ہمارے فلاحی منصوبوں کو نظر انداز کیا گیا، بلا تاخیر اب وقت آ گیا کہ ان پروگراموں کو۔ عمران خان کی جانب سے خصوصی ہدایات بھی دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ کو۔ شکریہ لیاقت انصاری۔ اہم خبر شامل کریں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پولینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون کے امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا۔ آئی ایس پی آر کا ایسا بتانا ہے پاکستان پولینڈ کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، یہ کہنا تھا سپہ سالار کا، جبکہ پولینڈ کے سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں ممالک کا دفاعی سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا، جبکہ پولینڈ کے سفیر نے ہر سطح پر سفارتی تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔
एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकसीम एजाज़ात की तकरीब हुई। पाक फ़ज़ाइया में काबिल फ़ख्र खिदमत सर अंजाम देने वाले अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। एयर वाइस मार्शल आसिम राशिद और मोहम्मद एहसानुल हक को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है, जबकि पाक फ़ज़ाइया के 36 अफसरान को तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जी हाँ, इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें। एयर वाइस मार्शल आसिम राशिद और मोहम्मद एहसानुल हक को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा किया। मज़ीद जान लेंगे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलवक्त आपके बताएं कि तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का बताना है कि 25 जूनियर कमीशन अफसरान को तमग़ा खिदमत मिलिट्री दर्जा अव्वल अता किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फ़ज़ाइया के 36 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया। एयर वाइस मार्शल आसिम राशिद और मोहम्मद एहसानुल हक को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फ़ज़ाइया के आला हुकाम, अफसरान और एयरमैन ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से यह बताया गया, एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकसीम एजाज़ात की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया में काबिल फ़ख्र खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इस तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फ़ज़ाइया के आला हुक्काम, अफसरान और एयरमैन ने शिरकत की है, जबकि 25 जूनियर कमीशन अफसरान को तमग़ा खिदमत मिलिट्री दर्जा अव्वल अता किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगाह कीजिएगा। जी, एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में ये तकरीब तक़सीम एजाज़ात का इनेकाद हुआ और पाक फ़ज़ाइया में काबिल फ़ख्र खिदमात पर अंजाम देने वाले अफसरान और जूनियर कमीशन अफसरान जो हैं और इनमें नॉन कमीशन ऑपरेशनल फौजी एजाज़ात से इनको नवाजा गया है। ताहम इस हवाले से ये तकरीब जो है बहुत शुक्रिया ख़बर हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम ख़बर के हवाले से, जो हम अपने नाज़रीन तक भी पहुंचा रहे हैं। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तक़सीम एजाज़ात की तकरीब का इनेकाद हुआ है। पाक फ़ज़ाइया में काबिल फ़ख्र खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं 8 बरस बीत चुके, अब कौन सी रुकावट है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाने भी का तरीक़ाकार मौजूद है। धौंस और धमकी काम नहीं आएगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए, और उसमें जब ये बात साबित हो चुकी है कि यानी 350 के करीब लोग और कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को, तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की, और अब महफूज हुए भी मेरा ख्याल है को 8 हफ्ते हो गए हैं। उस फैसले को जो है वो फिल फौर जो है वो आना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। हमारी ये इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि ना सिर्फ वो फ़ैसला अनाउंस करें, बल्कि वो फ़ैसला जो है वो जो हक़ाइक़ मिसल के ऊपर साबित हो चुके हैं, एक्शन भी उन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रपोज होना चाहिए। पहले तो कह रहा था कि इलेक्शन करवाएं। आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें, लेकिन ये तुम जिस तरह से कह रहे हो, दांव से धमकी से, इस तरह से कैसे तब्दील होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई से मुतालिक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा सुनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नून लीग का शेवा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी हिसाब दें कि उनके अकाउंट में पैसे कहां से आए। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। जो भारत इसराइल की बात करते हैं, आपके ताल्लुकात होंगे, हमारा कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका भारत और इसराइल के साथ कोई ताल्लुक हो, जो वहाँ का शहरी हो, जिसने जो है वो हमें फंडिंग दी हो। और मेरा ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि अब आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक ना करें, एक तवाज़ुन कायम करें। आइनी अदारा है, आइनी अदारे ने कानून के मुताबिक काम करना है। आप पीटीआई का भी फैसला करें, नून लीग का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, एक साथ करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है इस ज़मन के अंदर, और अब हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को भागने नहीं देंगे। मैं सारी नून लीग को
शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को, सबको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आए, हमने पीटीआई ने अपना हिसाब दिया है, आप भी अपने खातों का हिसाब लेकर आएँ। ये जरदारी और पर्ची चेयरमैन बिलावल भी अपने खातों का हिसाब लेकर आएँ, अपने पार्टी अकाउंट्स का हिसाब लेकर आएँ, पता चले ये आपकी पार्टी के अकाउंट्स में पैसे कौन डालते रहे हैं। डॉलर के बाद सोने की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक दिन में फी तोला सोना 8500 रुपये महंगा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,60,500 रुपये हो गई। जी हाँ, डॉलर के बाद सोने की कीमत को भी पर लग चुके हैं। एक दिन में फी तोला सोना 8,500 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 1,60,500 रुपये हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी की पुलिस के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की खुसूसी शिरकत। तरबियती वर्कशॉप का मकसद बच्चों को पुलिस से मुतालिका कवानीन के हवाले से आगाही देना है। मजीद जान लेंगे, सुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। सुनैरा इलियास, आगाह कीजिएगा इस वर्कशॉप से मुतालिक। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी की जानिब से जो पुलिस के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका जो मकसद था वो तरबियती वर्कशॉप देना था और रिलीफ पाकिस्तान की शराकत से ये करवाया गया था, जिसपे चेयरपर्सन सारा अहमद की खुसूसी शिरकत की थी और उन्होंने SSP हेडक्वार्टर रावलपिंडी से भी जो है ये फेवर मांगी कि आप लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये जो तरबियती वर्कशॉप्स हैं इससे तमाम तर पुलिस के डिपार्टमेंट के मौजूद पुलिस जो है उनको ट्रेनिंग देंगे, जो कि बच्चों से ये ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जिसका इनेकाद किया गया। सुनैरा इलियास, आपका शुक्रिया। शहरी इक़्तिदार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार का मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार और दिल फरेब है। ठंडी हवा भी चल रही है, बारिश भी बरस रही है। सुबह सवेरे से हमने देखा कि वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, कभी थम जाता है और कभी दोबारा से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। इस वक्त जो है दोबारा से बारिश बरस रही है और हवा में जो है वो खुनकी भी है, थोड़ा सा ठंडक का एहसास भी है, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जो हब्स और गर्मी के मौसम के बाद ये फीलिंग आती है, बहुत ही खुशगवार एहसास होता है। इस्लामाबाद के नज़ारों की बात करें तो हर मंजर नज़ारा खूबसूरत तो है ही, लेकिन आज जो है इसकी दिलकशी मज़ीद बढ़ गई है। मारगला की पहाड़ियाँ जो हैं वो बादलों की ओट में छुपी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो तख्लीक कर रही हैं। शहरी इक़्तिदार के पास यकीनन हब्स और गर्मी की जो एक सिचुएशन हो जाती है जब बारिश रुकती है, उससे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि बारिश बरसना दोबारा से शुरू हुई है और खुशगवार हो गया मौसम। दर्जा हरारत इस्लामाबाद का इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम के औकात में और कल सुबह भी मूसलाधार बारिश जो है वो मुतवक्की है, जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी, जिसके बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का ये सिलसिला वीकेंड तक इसी तरह वक्फे तक जारी रहेगा। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।